हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिस्किया वेब सीरीज़ के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो उसकी शुरुआत होती है और बाबूजी अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और मैरी को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मैरी गहरी नींद में सोई हुई होती है। इस वजह से उसकी आंखें नहीं खुल पाती। उसके बाद वो सीधा दौड़ते हुए बाबूजी के पास आती है और बाबूजी को बोलती है कि बाबूजी क्या हुआ, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, सब ठीक तो है ना। तो बाबूजी बोलते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, कल रात से हमारे टांगों में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो मैरी को बुलाकर वो हमारी टांगों की मालिश कर देगी। अब शीला बाबूजी को बोलती है कि बाबूजी आपकी टांगों में ये जो दर्द है यह अंग्रेजी दवाई से नहीं जाएगा जो मैरी तुमको लगाती है, इसके लिए तो देसी शीला ही काफ़ी है। जी हाँ, वो हमारे पास है। अब 5 मिनट वेट कीजिए, हम अभी तेल लेकर आते हैं। अब शीला बाबूजी की टांगों में मालिश करने लगती है तो बाबूजी को काफ़ी मज़ा आने लगता है और यह इसे बोलते हैं कि बहू वाकई तुम्हारे तेल ने तो जादू कर दिया, बहुत मज़ा आ गया, बस ऐसे ही करती रहो। उसके बाद यह बुढ़ा उसके साथ धीरे धीरे खुफराती हरकत करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी सेवा को देखकर लगता है कि अब पुराने वाली मालिश और उसका तेल दोनों ही घर से निकालने पड़ेंगे। अब थोड़ी देर बाद मैरी भी सेवा करने में इनके कमरे में आ जाती है और उनकी सेवा में लग जाती है और उनको बोलती है कि बाबूजी आज हम आपसे पहले से ज़्यादा फीस लेंगे, क्योंकि आज हम आपको पहले से कई ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। तो बाबूजी बोलते हैं कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है और तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बात को सुनकर मैरी को 360 वोल्ट का झटका लग जाते हैं। वह बोलती है कि बाबूजी ऐसा क्यों, आज आपका मूड ठीक नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि आपके मूड को कैसे फ्रेश करना है। तो बाबूजी कुफराती हरकत करने लगते हैं, लेकिन बुढ़ा फिर भी नहीं पिघलता और उसको बोलता है कि जवानी से बुढ़ापे तक हमने जो फैसले लिए हैं वो अटल है और बदल नहीं सकते। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद मैरी इस बुढ़े के पास संजय को लेकर आती है और संजय अपने बाबूजी से पूछता है कि बाबूजी हमने सुना है कि आप मैरी को यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। तो बुढ़ा बोलता है कि तुमने ठीक ही सुना है। संजय बोलता है लेकिन बाबूजी अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो, अभी आपको मैरी की ज़रूरत है, उसको यहाँ रहने दीजिए। तो बाबूजी बोलते हैं कि नहीं, हमको पता है कि अमेरिका से यहाँ इसको क्यों लाए हो और इसकी ज़रूरत क्यों है। इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। जी हाँ, बाबूजी की ये बातें देख के ये दोनों परेशान हो जाते हैं और बाबूजी उनको बताते हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा होता है। जी हाँ, अब रेनू बाबूजी को खाना खिलाती है और बाबूजी खाना खाने से मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि बाबू हमको भूख नहीं चाहिए, रहने दो। बाबूजी अगर आप खाना नहीं खाओगे तो दवाइयाँ काम कैसे करेगी, इससे आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बाबूजी का दिमाग ख़राब हो जाता है तो वो उसको बोलता है कि बहू तुमको पता है, जब हम एक बार मना कर देते हैं तो मना ही कर देते हैं, अब घर से कामकाज देख लो। शैली यहाँ पर आती है और रेनू को बोलती है कि दीदी बाबूजी को खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आप इनके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। अब देखिए ना, कल ही बाबूजी बोल रहे थे कि इनको बाहर घूमने का मन कर रहा है, लेकिन बाबूजी अगर खाना नहीं खाएंगे तो दवाई नहीं लेंगे और दवाई नहीं लेंगे तो ये ठीक कैसे होंगे। उसके बाद वह बाहर घूमने के लिए भी नहीं जा सकते। अब दोस्तों गुडनेस की बात समझिए और बोलता है कि हम खाना खा लेते हैं, लेकिन हम खाना इसलिए नहीं खा रहे कि हमको भूख लगी है, बल्कि हम इसलिए खा रही है क्योंकि हमको बाहर के मज़े लेने हैं। अब शैली बोलती है कि दीदी यह खाना हमको दे दीजिए, हम बाबूजी को खिला देते हैं। उसके बाद दोस्तों रहने को कमरे से निकल जाती है और इस कमरे में वो बाबूजी के साथ अपना टाँका जोड़ देती है और फाइनली दोस्तों यहाँ पर नौकरानी बाबूजी को अपने जाल में फंसाई लेती है और कहानी जो है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही वेब सीरीज़ की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।